स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। आज हम एक ऐसे कंट्री के बारे में समझेंगे जो आज के दिन जो जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड चल रहा है वहां पे एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, बट 4 से ज्यादा सुपर पावर्स का मिलिट्री बेस है वहां पे। उसे इसीलिए कहा जाता है विंडो टू द इंडो पैसिफिक। उस कंट्री को इसलिए यह भी कहा जाता है इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल मिलिट्री रियल एस्टेट इन द वर्ल्ड, और इस कंट्री का नाम है जिबूती। जब मैं IR पढ़ाती हूं तो इंडो पैसिफिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और मैं हमेशा ये टॉपिक जिबूती से स्टार्ट करती हूं क्योंकि स्टूडेंट्स जो जिबूती समझ लेते हैं वहां पे क्या गेम प्लान चल रहा है वो समझ जाएंगे, तो इंडो पैसिफिक को समझना उतना ही आसान रहता है। क्योंकि जो इंडो पैसिफिक में गेम प्लान चल रहा है वो बहुत ही छोटे स्केल में जिबूती में भी चले जा रहा है। इसीलिए इंडो पैसिफिक का गेम प्लान समझने के लिए सबसे पहले तो जिबूती को समझना जरूरी है। चलिए पहले समझते हैं कि जिबूती है कहां पे। तो सबसे ज्यादा जो ग्लोबल ट्रेड फ्लो करता है टुवर्ड्स इंडियन ओशन वो आता है मेडिटेरेनियन सी से सुएज कनाल होते हुए रेड सी में आता है। रेड सी में आते हुए यहां पे एक चोक पॉइंट है जिबूती के पास। ये जो एरिया है यहां पे एक चोक पॉइंट है जिसे बाबल मंदब कहा जाता है। अब ये जो चोक पॉइंट है वहां पे जिसका भी प्रेजेंस रहेगा वो कंट्रोल करेगा ग्लोबल ट्रेड के फ्लो पे। अब कंट्रोल का मतलब क्या है कि बेसिकली पता चलता है कौन कहां जा रहा है, ये शिप कहां क्या लेके जा रहा है किस कंट्री पे, इंडिया कितना एक्चुअली सामान खरीद रहा है, कहां से खरीद रहा है, जापान क्या खरीद रहा है, तो सब कुछ पता चलता है अगर यहां पे प्रेजेंस हो, इस चोक पॉइंट पे प्रेजेंस हो। और इसी वजह से जिबूती आज के दिन एक विंडो है, क्योंकि जो भी ट्रेड जाता है यहां पे बैठ के कोई भी कंट्री यहां से देख सकता है कि एग्जैक्टली क्या फ्लो कर रहा है और इंडियन ओशन में किस तरफ जा रहा है ये शिप। ठीक है, अब आते हैं कि जिबूती में क्यों है इतने सारे मिलिट्री बेसेस। जिबूती के पास खुद के पास कोई रिसोर्सेज है नहीं, तो इसी वजह से जिबूती को सिर्फ इतना पता है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो उनका है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कोल्ड वॉर के समय पे जिबूती इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे चाइना का राइज होता है, ग्लोबल ट्रेड इंडो पैसिफिक की तरफ शिफ्ट करता है, यूरो अटलांटिक से शिफ्ट करते हुए, वैसे वैसे इंपॉर्टेंस बढ़ता रहता है जिबूती का। एंड जिबूती को समझ में आ जाता है कि ये जो नया गेम प्लान बन रहा है वहां पे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने का सिर्फ एक ही वे आउट है, जो है कि टू कैपिटलाइज इट्स जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, और वही जिबूती करता है। चलिए अब आते हैं बेसिस पे। यहां पे 4 सुपर पावर्स के अलावा कई और कंट्रीज के भी बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चाइना का ना। चाइना का नेवल बेस है एक पोर्ट दोराले पोर्ट के पास, DORALEH दोराले पोर्ट पे। अब ये जो पोर्ट है, जैसे चाइना हमेशा करता है, पोर्ट को एक प्रोजेक्ट के अंडर पे लोन दिया था जिबूती को। अब जिबूती के पास तो पैसे है नहीं इतना खुद का, वो तो बेसिकली रेंट से लेता है कि बेसिस कंट्रीज को बोलता है आओ बेसिस बनाओ और उसका रेंट दो। तो बेसिकली जिबूती के पास पैसे नहीं थे, तो वही डेट ट्रैप में फंस गया, और डेट ट्रैप के बाद चाइना ने यहाँ पे अपना नेवल बेस बना लिया, और धीरे धीरे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चाइना करता है, एक बार छोटा सा चीज लेता है, छोटा उंगली पकड़ता है, पूरा हाथ पकड़ लेता है। वैसे करते करते पोर्ट के आजू बाजू जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना धीरे धीरे बनाया जा रहा है। अच्छा, दूसरा जो है खिलाड़ी कौन है? यूएस। ऑब्वियस बात है ना, यूएस का सबसे बड़ा जो कैंप है इसे कैंप लेमोनियर कहते हैं। इसके अलावा एक एयरबेस भी है। अब इस एयरबेस के पब्लिकली ओपन नहीं किया गया है या बताया नहीं जाता है, बट कई बार ऐसा हुआ है कि इस एयरबेस से यूएस ड्रोन्स के रिपोर्ट्स आई हैं, फ्लाइंग एज वेल एज एक्सरसाइजेस की। इसीलिए कहा जाता है एक नया एयरबेस भी यूएस बनाया हुआ है इन जिबूती। बट जो मेजर कैंप है यूएस का वो है कैंप लेमोनियर। अच्छा, उसके बाद फ्रांस ना। फ्रांस जिबूती में बहुत पुराना खिलाड़ी है, तो फ्रांस के पास एक्चुअली कई सारे बेसेस हैं। आज के दिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस है वो है केप हिरॉन। ठीक है, तो यहां पे फ्रांस हैज ऑलवेज बीन देयर। उसके अलावा कौन कौन है? उसके अलावा इटली है, जापान है, सऊदी अरेबिया अभी नेगोशिएशंस में चल रही है कि बेस कैसे बनाया जाए और कहां बनाया जाए।
और कहा जा रहा है कि इंडिया भी निगोशिएट कर रहा है टू एक्चुअली हैव अ स्मॉल बेस। उसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज है जैसे स्पेन और जर्मनी जो एक्चुअली इन बेसिस को यूज करती हैं फॉर देयर ओन एजेंडा। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिस। आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले आपको मैं बता दूं कि स्टडी आईक्यू का जो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है 2024 उसमें सेल चल रही है। तो अगर आप DWLIVE कोड यूज करते हैं तो आपको इमीडिएट डिस्काउंट के बाद 26,999 रुपीज में ये कोर्स आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं डिफरेंट बेसिस। तो अगर आप देखते हो तो चाइना का बेस है एकदम यहां पे इस जगह पे पोर्ट ऑफ दोराले, इसके पास पूरा सिटी उन्होंने बना लिया है। जापान का अंबुली एयरपोर्ट है, इटली का अपना खुद का बेस है, फ्रांस का हेरॉन नेवल बेस है, यूएस का कैंप लेमोनियर है और सऊदी अरेबिया अभी नेगोशिएट कर रहा है। सभी इसी चोक पॉइंट के पास है, दैट इज बाबल मंदब के पास है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि इतने सारे जो मिलिट्री बेसेस हैं, जो जिबूती के लोग कुछ कहते नहीं है क्या? तो जिबूती के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहली बात, क्योंकि उनको पता है उनके पास कोई रिजर्व्स है नहीं और उनको दिख रहा है कि अगर मिलिट्री बेस बनके उनका इकोनॉमी स्ट्रांग हो रहा है तो उनको कोई इशू नहीं आता है। दूसरी बात, क्यों यहां पे सभी कंट्रीज अपना बेसिस बना रही है? सबसे पहला जो ओपनली ये कंट्रीज बोलती हैं कि नहीं इसके वजह से हमने मिलिट्री बेस बनानी है, वो है कि पायरेसी को फाइट करना है। तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहां पे सोमालिया कंट्री है, सोमालिया इज वेरी फेमस फॉर इट्स पायरेसी। ठीक है, तो पायरेट अटैक को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कंट्रीज वहां पे बेसिस बना के रखी है और वो कहती हैं कि इन बेसिस से दे आर एक्चुअली फाइटिंग पायरेसी। ठीक है, दे आर प्रोटेक्टिंग द ग्लोबल ट्रेड। बट आपको ये पता होगा कि इसके अलावा भी इतने अल्ट्रुइस्टिक नहीं है ये कंट्रीज, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की वजह से जिबूती में है। और नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि भैया जो इंडो पैसिफिक में जो जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है, व्हाट इज द गेम? दैट इज चाइनाज BRI और चाइनाज क्लेम टू द इंडो पैसिफिक एरिया, स्पेशली द साउथ चाइना सी। तो ये जो BRI का रोड है, जो मैरीटाइम बेल्ट बन रहा है, यही चैलेंज कर रहा है ना यूएस हेजेमनी को, एंड दैट इज व्हाई यूएस इज प्रेजेंट। अब दिस अगर आप देखते हो एग्जैक्टली जिबूती से क्रॉस करता है, बाबल मंदब से क्रॉस करता है, और इसी वजह से यूएस और उनकी जो अलाइज है वो जिबूती में प्रेजेंट है। चाइना पे नजर रखने के लिए चाइना कर क्या रहा है, ऑब्वियस बात है, इसीलिए चाइना भी वहां पे प्रेजेंट है। अब तीसरा रीजन जो इंडिया कहता है कि जिबूती में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, इसीलिए है क्योंकि इंडिया ये कहता है कि जो आजू बाजू के कंट्रीज है, स्पेशली येमेन हो गया, सुदान हो गया, सोमालिया हो गया, ये कंट्री स्टेबल नहीं है। यहां पे आए दिन कू होता रहता है, वॉर होता रहता है, इसकी वजह से इवैक्यूएशन करना पड़ता है सिविलियंस का। तो जिबूती जो है वो सबसे एक इट्स एन ऑप्टिमम बेस जहां से ये इवैक्यूएशन हो पाए, क्योंकि ऑपरेशन राहत जो इंडिया ने कैरी आउट किया था वो भी जिबूती से ही किया था। इसी की वजह से इंडिया अपना एक बेस बनाने की भी बात कर रहा है एट जिबूती। अच्छा, अब इसका इंपैक्ट क्या है? यहां का इंपैक्ट अगर देखा जाए तो दो एक्चुअल है। सबसे पहले है कि जितने सारे ये मिलिट्री बेसेस बनेंगी उतना आर्म्स रेस बने होगा यहां पे, और आर्म्स रेस का मतलब ही है कि इस जगह पे अनस्टेबिलिटी होने वाली है। अब अनस्टेबिलिटी मतलब सोचो कि या साउथ चाइना सी में यूएस और चाइना के बीच में कोई शिप के दोनों शिप आ जाते हैं और कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, इमीडिएटली इसका इंपैक्ट आएगा जिबूती में। जिबूती के जो दो बेसेस हैं उस इमीडिएटली दे आर गोइंग टू स्टार्ट सर्वेलेंस, दे आर गोइंग टू स्टार्ट, मतलब थोड़ा बहुत वहां पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। और इस चीज से सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होने वाली है? जिबूती वालों को होने वाली है। और दूसरा किसको होने वाला है? जो बेसिकली आजू बाजू जो बेसेस बना के रखी हैं। सो छोटा मोटा जो इंपैक्ट होगा वो जिबूती में देखा जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इतने सारे जो सुपर पावर्स हैं उनको क्या चाहिए? एक पपिट गवर्नमेंट चाहिए जिबूती में, जो वो बेसिकली कहे वो मान ले। ठीक है, एक अथॉरिटेरियन रूलर चाहिए जिबूती में। इसका मतलब ही है कि इस जिबूती का सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये सब चीजें इन लोगों ने बस इग्नोर ही कर लिया है। ठीक है, तो जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है ना कि रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज लाइक चेरी पिकिंग फॉर दीज कंट्रीज। अभी रिसेंटली 78 UNGA असेंबली में भी कहा था, वही बात है।
जिबूती में जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का कोई रिस्पेक्ट है नहीं, खुद मिलिट्री बेस बना रहे, एक्सपैंड भी करे जा रहा है चाइना। तो चाइना यहां तक कि इतना लोन दे चुका है कि यूएस कह रहा है कि धीरे धीरे जिबूती तो चाइना का एक एक्सटेंशन ही बने जा रहा है। तो यहां पे जो सब प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ जिबूती है वो उनका कहा माने। इसका व्हाट डज इट मीन कि दे वांट अ पपेट गवर्नमेंट, दे वांट एन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। सो द फ्रीडम और द इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ही नहीं रह गया है जिबूती। जिबूती एक पपेट बन के रह चुका है और एक जो टग ऑफ वॉर के बीच में जो एरिया होता है वो बन चुका है। सो जिबूती अगर अनस्टेबल रहता है या यहां पे गवर्नमेंट कोलैप्स करता है, इट्स गोइंग टू इंपैक्ट द ग्लोबल ट्रेड। और इन सब कंट्रीज को ये समझ में नहीं आ रहा है। अपने फायदे के लिए एक कंट्री को ये लोग दे आर रेडी टू डिस्ट्रॉय दिस कंट्री। और ये एक आफ्टर मैथ होता है कोई भी जियोपॉलिटिकल गेम का। ये हमेशा जब भी कोई वॉर हुआ है इसका एक इंपैक्ट देखा गया है। कई कंट्रीज इसके दे हैव बिकम द कोलैटरल डैमेज। और आज के दिन अगर इंडो पैसिफिक में कोई भी वॉर होता है तो जिबूती कोलैटरल डैमेज में ही डिस्ट्रॉय होने वाला है। इसी वजह से जिबूती आज के दिन ऑफ कोर्स एक वैल्यूएबल मिलिट्री रियल एस्टेट मानता है अपने आप को, बट उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे आगे जैसे जैसे ये हेजेमोनिक वॉर चलता रहेगा या ये नया कोल्ड वॉर जितना अग्रेवेट करेगा उतना दिक्कत होगा जिबूती को और उतना ही चांसेस ऑफ फेलियर रहेगा टू बी अ फेल्ड स्टेट इन द नियर फ्यूचर। इसी के साथ ये डिस्कशन खत्म करते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।